चलो हम नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं, थ्योरम नंबर 8। दैट इज, लिखो स्टेटमेंट, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. At So, any सर एक बारी प्लीज रिपीट कर दीजिए, थोड़ा नेटवर्क इशू था, आपकी आवाज क्लियरली नहीं आई। the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of circle. सूर्यांश, अदिति, अपूर्वा, तुम लोगों को क्या इशू है? सूर्यांश में हर क्लास में रोकना पड़ता है। At remaining point of, आ रहा, थोड़ा तेज बोलो। सर at remaining point of के बाद At remaining part of the circle। तो देखो, हमने चैप्टर के शुरू में ही बात की थी, एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन एट अ पॉइंट, किया था, याद है ना? एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट। तो आई होप सबको याद है कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते थे किसी और पॉइंट से जिस पे सबटेंड की बात हो रही है, वो होता था एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बोलना एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अब देखो, आर्क बोलूं मैं या कॉर्ड बोलूं, क्या एंगल सबटेंडेड एक ही बात होगी? क्योंकि मिलाने तो मैं एंड पॉइंट ही है। ये पॉइंट कॉर्ड के भी एंड पॉइंट है और ये आर्क के भी एंड पॉइंट है। समझ गए? yes, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी, दैट विल बी सेम एज एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी। ठीक है, अब आर्क ए बी की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स ये आर्क एंगल सबटेंड कर रही है, ये हम बोल रहे हैं, ऑल्दो मतलब तो सिर्फ एंड पॉइंट से ही है। सो दिस आर्क एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर, कह रहा है इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, तो सेंटर पे क्या एंगल बन रहा होगा? क्या हम बोल सकते हैं ये ए ओ बी ऐसा एंगल बन रहा होगा? ठीक है, तो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। नाउ बात हो रही है कि दिस एंगल विल बी डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अदर पार्ट में क्या रह गया? इस रेड पोर्शन के अलावा सारा अदर पार्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट। तो कह रहा है इस आर्क का रिमेनिंग पार्ट में कोई भी एंगल अगर तुम बना दोगे, दैट विल बी हाफ ऑफ दिस सेंटर एंगल। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि यार मैंने अगर सपोज ये एंगल बना दिया है ए पी बी, तो ये एंगल ए ओ बी का हाफ होगा। दैट्स व्हाट दिस थ्योरम इज सेइंग। ठीक है, कोई कहेगा यार पी यहीं क्यों लिया है? नहीं, कहीं भी ले लो। अगर मैं पी क्यू यहाँ बोल देता हूँ, तो अगर मैं ए क्यू बी की बात करूं तो ए क्यू बी विल ऑल्सो बी हाफ ऑफ ए ओ बी अकॉर्डिंग टू थ्योरम। कहीं और ले लो, कहीं और ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ले लो तुम, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। So this angle ARB, that will also be half of the angle that is being subtended at the center, that is AOB। समझ गए बात? फिर हम कह क्या रहे हैं, समझ गए कैसे करना है? तो भी हम बात करते हैं। सर, हाँ, तो सर एंगल जैसे कि आपने बोला ARB AOB का हाफ होगा, तो ऐसे तो ARB और AQB इक्वल नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, ये भी एक थ्योरम है। ओके, ठीक है, चलो। सो यहाँ से मैं मालूम चल गया कि ये सारे एंगल इक्वल है, ऑल्दो अभी हम उस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो अलग थ्योरम, उसको अलग से करेंगे हम।
तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो सेंटर पे एंगल है दैट विल बी डबल ऑफ एट एनी अदर पार्ट। कई बार उसको सेगमेंट पे बोलते हैं कि एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट द सेगमेंट बाय द सेम आर्क। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। इसका ही प्रूफ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। मैं इस फिगर को छोटा कर देता हूँ, बाकी सारे हटा देता हूँ, एक एंगल बनाता हूँ ताकि आसानी से दिखाई दे। चलो, सो बेसिकली हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि एंगल AOB डबल होगा एंगल APB का। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो सब लोग समझ जाओगे। तो इसके प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, P और O को ज्वाइन कर देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, और हम यूज करेंगे यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं इस एंगल को x मान लूं तो क्या कोई और एंगल भी मालूम चल जाएगा हमें इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAP में? यस सर, कौन सा? एंगल APO। APO क्या हो जाएगा वो? सर वो भी x हो जाएगा। वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि OP और OA दोनों रेडियस इक्वल है। दोनों इक्वल है। Yes, sir. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली अगर मैं इसको y मान लूं तो क्या ये एंगल भी y हो जाएगा? Yes, sir. है। अब आओ इस एंगल पे, ये कैसा एंगल है इसका? क्या ये एक्सटीरियर एंगल है? AOQ फॉर ट्रायंगल APO एक्सटीरियर एंगल है। इसका मेजर कितना हो जाएगा? x plus y 2x 2x x plus x अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ना 2x हो गया ये। और सिमिलरली ये भी एक्सटीरियर एंगल है दूसरे ट्रायंगल के लिए, इसका मेजर कितना हो जाएगा? 2y। तो बताओ एंगल एट द सेंटर कितना हो गया? AOB, इसका मेजर कितना हो गया? 2x plus 2y 2x plus 2y हो गया। बोल दो 2 times x plus y। यस सर। yes sir ठीक है, और x plus y को हम क्या लिख सकते हैं? क्या वो एंगल APB है? Yes, sir. हो गया प्रूफ। yes sir Angle at the center is double of angle at the segment, or angle subtended by an arc at the center is double of angle subtended by it at any other part. सर कंस्ट्रक्शन में ये लिखे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ पासिंग फ्रॉम द सेंटर। बोल सकते हैं join PO and extend it to the point Q। आ गया ना सबको प्रूफ है? yes रोहित होमवर्क कंप्लीट हुआ तुम्हारा? यस सर। होमवर्क कंप्लीट हुआ पुराना? सर बच्चा हुआ है सर 2 चैप्टर सर, लेकिन लेटेस्ट वाला सर पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे वो भी करते जाओ। सर अभी 2 क्लास अटेंड कर रहा हूँ। अभी 2 क्लास मतलब? अभी मून था तो अभी सबका हो रहा, सब एक साथ आ रहे हैं ना, तो लैपटॉप पे उधर है और इधर ये कर रहा हूँ। उधर कौन सी क्लास है? उधर मून चल रहा है सर। मून क्या? अच्छा MUN। यस सर। मून क्या है भाई, ठीक से बोला करो। सर आदत हो गई है। I want to plan some fun activity, जैसे हमने लूडो किया था। किसी के पास कोई आइडिया हो तो बताना मुझे, कोई आइडिया चमक नहीं रहा है। मोबाइल गेम हो सकती है। कौन सी गेम? हाँ हो सकती है, बट ऐसा कुछ हो जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सके। सर वर्ड गेम। वर्ड गेम कैसा? सर मतलब हमने एक वर्ड बनाया, उसी से आगे कंटिन्यू वर्ड बनाते जाते हैं। कुछ ऐसा गेम करो यार, कॉम्पिटिटिव गेम जिसमें मतलब कंपटीशन हो सके। इसमें तो कितने लोग खेल पाएंगे? हमारे पास ये मान लो कि 100+ बच्चे हो जाएंगे खेलने वाले, टीम्स बन जाए। सर इसमें सर फन भी नहीं है। मैंने सोचा था, बट चेस बहुत लोग नहीं खेल पाएंगे तो मजा नहीं आएगा, तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे।
और तुरंत नहीं बताना, आराम से सोच लो, कोई अच्छा आइडिया हो तो बताना। सर क्रॉसवर्ड। सर एक ऐसी वर्ड बोला तुमने, क्रॉस वर्ड बोल दिया। सर ऐसी क्या है? एकेडमिक से हट के थोड़ा करो कुछ फन एक्टिविटी। मैं तो सोच रहा हूँ एक फन वीक ही हो जाए, तुम लोग घर में बैठे बैठे बोर हो रहे होगे, पूरे वीक नो पढ़ाई, ओनली सर गेम्स। ट्यूशन भी नहीं, ट्यूशन टेस्ट कुछ नहीं? हाँ मतलब ठीक है, वीकेंड पे भी कर सकते हैं, क्लास में भी कर सकते हैं। सर पर हमारी तो अभी पोर्टफोलियो एक्टिविटी चल रही है। अरे यार, तो इस फन के लिए भी तुम्हें अलग से टाइम निकालना पड़ता है क्या? नहीं सर, मतलब आप इस वीक मतलब अगले वीक भी करा सकते हैं। नहीं नहीं, हाँ उस अकॉर्डिंगली देखेंगे, सबके एग्जाम खत्म हो गए होंगे और थोड़ा फ्री होंगे सारे बच्चे। नोट कर जब लिया क्या? सबके एग्जाम फिनिश हो जाएंगे सर, लोटस वैली के तब स्टार्ट होंगे। अब कुछ लोगों के होंगे तो उनको तो इग्नोर किया जाएगा, मेजॉरिटी के जब हो जाएंगे। चलो, अरे ठीक है, मतलब देख लेंगे, किसी को प्रॉब्लम ना हो, मिनिमम प्रॉब्लम के साथ कराएंगे। सबने नोट कर लिया है क्या? यस सर। यस सर। अभी देखोगे कि ये जो हमने प्रूफ किया है, इसमें हमने आर्क ली है माइनर आर्क। तो जब आर्क माइनर आर्क है तो वो एंगल कहाँ सबटेंड करेगी? मेजर आर्क पे करेगी। यस सर। करने को नीचे भी कर सकती है, बट अभी हमने कहा कि यार ए बी आर्क थी, तो जो प्रूफ आया उससे हमें समझ में आया कि जो एंगल बन रहा है सेंटर पे ए ओ बी नीचे वाला, और ऊपर ही एंगल बनेगा ये ए पी बी। अगर बाई चांस एंगल नीचे सबटेंड हो रहा होता, मैं लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। अगर मैं कह रहा हूँ कि यार ये यहाँ भी तो एंगल सबटेंड हो सकता है अंदर साइड, ये भी तो एंगल सबटेंडेड बाय ए बी है ना? इसके लिए अगर तुम प्रूफ करते हैं, नया डायग्राम इसके लिए अगर तुम प्रूफ करते हैं, अगर हम नीचे बनाते हैं ये एंगल यहाँ पर और यहाँ पर, तो जो हम ज्वाइन करते तो एक्सटीरियर एंगल देखो कहाँ पर बन रहा है, क्या ये है एक्सटीरियर एंगल? यस सर। और दूसरा वाला ये है। यस तो सर। सेंटर पे जो एंगल होता, क्या वो वाला एंगल होता जो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है पीछे? यस सर। क्या हो रही बात यहाँ पर कि अगर एंगल हमारा नीचे साइड बन रहा है, बेसिकली माइनर आर्क पे बन रहा है, फंडा अभी भी वही है कि सेंटर पे एंगल डबल होगा सेगमेंट के एंगल के, लेकिन सेंटर पे एंगल कौन सा वाला लिया जाएगा इस बार? रिफ्लेक्स वाला। तो इस एंगल का डबल एंगल ये वाला होगा। समझ गए बात सब लोग? यस यस सर। फंडा क्लियर है? चलो, और इसी से रिलेटेड बात करें कि अगर ये दोनों आर्क इक्वल होती, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम भी है, थ्योरम भी करेंगे, बट यहीं पर समझ लो कि अगर हम, जो मैं ए बी एक बार माइनर आर्क बोल रहा हूँ, एक बार मेजर आर्क बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल दूं कि ए बी सेमी सर्कल है, दो इक्वल आर्क्स हैं, तो जो एंगल बनता वो क्या होता? क्या उसमें कुछ स्पेशल होता? अगर ये डायमीटर होता, ये ना मेजर होती ना माइनर होती, ये वाली आर्क होती, इन दैट केस इस एंगल के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री। कि जो सेमी सर्कल पे एंगल बनता है, दैट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। कैसे आया ये? क्योंकि वो 180 डिग्री है, लाइन है। डायमीटर है। सेंटर पे एंगल बन रहा है यहाँ पर 180, और हमें तो थ्योरम पता है कि सेगमेंट का एंगल सेंटर का हाफ होता है। तो अगर सेंटर पे 180 एंगल है तो सेगमेंट पे 90 डिग्री। 90। ठीक है, चलो अगले थ्योरम लिखते हैं। अगले दो थ्योरम्स वो इसी पे बेस्ड है, कुछ उसमें नया नहीं है, ऑल्दो अलग से थ्योरम का नाम दे रखा है। लेट्स सी, नेक्स्ट थ्योरम लिखो। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal.
लिख लिया? यस सर। चलो, यस सर। ये वही थ्योरम है जो सिमरन ने मेंशन किया था कि ये सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। सेम सेगमेंट का मतलब क्या है कि जो एक ही तरफ एंगल बन रहे हैं, जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था APB, AQB, ARB, क्या ये सारे एंगल्स एक ही सेगमेंट में बने हुए हैं? अगर मैं ये एंगल बनाता हूँ AQB, या ये Yes, एंगल sir. बनाता हूँ ARB, they all are in the same segment. यस सर। थ्योरम क्या कह रही है कि एक सेगमेंट में बनने वाले सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और दिस कैन बी प्रूव कि ये सारे एंगल सेंटर वाले एंगल के हाफ होंगे। यस सर। Yes, sir. ये सारे सेम एंगल के हाफ हैं, तो दे विल बी इक्वल। लिख लो। सर हाँ सर ये सिर्फ वही एंगल्स इंक्लूड करेगा जो आर्क ने सबटेंड करे। हाँ, सेम आर्क सबटेंड करेंगे तभी तो सेम सेगमेंट में बन रहे हो। ऑफ कोर्स दे विल बी सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। सर हाँ सर ध्रुव अग्रवाल आ गया सर। अच्छा अच्छा। हाय ध्रुव, कैसे हो? सर ठीक हूँ। ओके, कैमरा ऑन कर लेना। अभी कोई अननेसेसरी बात नहीं करेगा। आई थिंक जो जिसको कहना था कल बात हो गई है। नाउ आई जस्ट नीड टू हैव a general discussion regarding that, so don't worry, it will be very a normal discussion. ठीक है, चलो। तो आई थिंक हमने इससे पहले क्या किया था थ्योरम, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। उसके बाद हमने ये एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है, इसे एज अ थ्योरम नहीं दिया गया है। एंड देन कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये सामने डायग्राम बना हुआ है। मैंने थ्योरम लिखने को मना किया है कि इतना ज्यादा यूज नहीं है, तो आता नहीं है। सिर्फ मैंने समझाया कि अगर कोई एक लाइन जो कि यहाँ AB है, किन्हीं दो पॉइंट्स पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हो जो लाइन सेगमेंट के सेम साइड में ही हो, देन ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल में लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो हमारे पास इस चैप्टर का भी लास्ट पोर्शन चल रहा है, मतलब बस सिर्फ लास्ट सेक्शन बाकी है, 2 थ्योरम्स और बाकी हैं, 2 सिंपल थ्योरम्स। तो उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा हमारा। आज हमें प्रैक्टिस करनी थी, बट आई डोंट थिंक हमारे पास कुछ टाइम है प्रैक्टिस का, तो नो वरीज, मैं प्रैक्टिस करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी होमवर्क के लिए तुम लोग क्वेश्चन लिख लो 10.5 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। 10.5 क्वेश्चन 1 to 5। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, तुम लोग चाहो तो ओरली कर लो, ऐसा करो थोड़ा आइडिया लग जाए बस। होमवर्क लिख लिया है सबने? लिख लीजिए सर। यस सर। ठीक है, ट्राई टू डू दिस ओरली। फाइंड एंगल ACB, कर लोगे? सर नेम तो कर दो। सर कुछ तो दो। सर कुछ तो दो। अच्छा ठीक है, अब कर लोगे? सर कोई वैल्यू दो। वैल्यू। अरे यार मैंने डायग्राम ज्यादा ही बना दिया, इतना नहीं बनाया। चलो ठीक है, वैल्यू भी चाहिए भाई, कितना दूं मैं? चलो अब कर लोगे? क्या देने? सर एक और 20 सर एंगल 20 ACB निकालना है। 20 नाइस, इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? और किसी ने निकाल पाया क्या? सर और कोई बता सकता है? 20 जरूरी नहीं सही हो, मतलब वेरी नाइस मैंने बोला कि जल्दी बोल दिया है। Anyone else with the answer? सर एंगल A और एंगल C इक्वल है। सर आ गया। I don't know। हाँ, इसका आ गया। राशि बोल रही है क्या? यस सर। हाँ, क्या बोला, कितना आया? 20 सर एंगल 20 O और से एंगल 20 C, वो सब 23 हमको है। ट्वेंटी। आंसर है।
ठीक है, ये एंगल 70 दे रखा है, एंगल ABO, तो क्या एंगल BAO भी 70 हो जाएगा? Yes, sir. Both are radius, and then this angle will be 40. Yes, sir. And then we will apply the theorem जो हमने आज ही सीखी है कि जो सेगमेंट पे एंगल होता है वो सेंटर के एंगल का हाफ होता है, या उल्टा बोल लो कि सेंटर का एंगल सेगमेंट के एंगल का डबल होता है। ठीक है, ठीक है। अद्रुत आइडिया है मुझे। बोलो सर, मैं गेम का नाम भूल गई, उसमें एक टिकट्स होती है, उन्होंने नंबर को कट करना होता है। सर तोम्बोला। इतना फेमस गेम यार। एनीवे, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। बाय बाय ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Sir, bye sir.